एक टाइम ऐसा था कि इवैल्यूएशन का मतलब सिर्फ रिटन एग्जाम से होता था। आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया, आपने क्वेश्चंस का आंसर शीट पे किया। नंबर अच्छे आए तो आप बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है। और अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो आपको फिर सोसाइटी में आपको क्रिटिसाइज किया जाता था। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते थे जो पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं थे, लेकिन अदर एक्टिविटीज में अच्छे होते थे। कोई खेल कूद में अच्छा होता था, कोई म्यूजिक में, कोई डांस में, कोई पेंटिंग में। तो इस तरह से बच्चों की अपनी अपनी स्किल होती थी। लेकिन जब इवैल्यूएशन का मतलब रिटन एग्जाम होता था तो ऐसे में बच्चों का क्लास में इंक्लूजन मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज के टाइम में की अगर हम बात करें तो सिर्फ इवैल्यूएशन में रिटन एग्जाम को नहीं लिया जाता, बल्कि अदर एक्टिविटीज कि बच्चा पढ़ाई के अलावा और किन किन एक्टिविटीज में अच्छा है उसको भी इसका पार्ट बनाया गया है। और अब हम देखते हैं कि रिटन एग्जाम के साथ साथ असाइनमेंट भी होते हैं, प्रेजेंटेशन भी होता है, प्रोजेक्ट भी होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज भी आ गई है। तो इससे क्या होता है, इससे क्लास में बच्चों का जो इंक्लूजन है, समावेशन है, थोड़ा आसान हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इवैल्यूएशन की अलग अलग स्ट्रेटजीज की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेटजीज ऑफ इवैल्यूएशन टू फैसिलिटेट इंक्लूजन इन क्लासरूम, की कक्षा में समावेशन को सुगम बनाने के लिए मूल्यांकन की रणनीतियां। तो देखिए, कक्षा में मूल्यांकन के द्वारा समावेशन की सुगमता हेतु विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। आज की डेट में देखें तो अलग अलग मेथड है, अलग अलग तरीके हैं जिसके द्वारा क्लास में बच्चों का समावेशन और आसान बनाया जा सके। तो वेरियस मेथड आर यूज टू फैसिलिटेट इंक्लूजन थ्रू इवैल्यूएशन इन द क्लासरूम। इट इज एंश्योर दैट इवैल्यूएशन इज फ्लेक्सिबल। इस चीज को एंश्योर किया जाता है कि इवैल्यूएशन जो फ्लेक्सिबल हो, एक्सेसिबल हो एंड लर्नर सेंटर्ड हो। कि मतलब जो भी बच्चों का इवैल्यूएशन लिया जाए बच्चों के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल हो। सिर्फ रिटन एग्जाम नहीं, आजकल तो हम देखते हैं कि आप प्रोजेक्ट भी दो तो उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं, आप प्रेजेंटेशन भी दो उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं, आप असाइनमेंट भी दो उसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो आज के टाइम का जो एक पैटर्न है कि बच्चों की नीड को ध्यान में रखकर, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर ही जो अलग अलग इवैल्यूएशन के तरीके आ गए हैं। ठीक है, जिससे थोड़ा सा बच्चों के लिए आप देखोगे कि चीजें आसान हुई है। तो इट इज ऑल्सो इंश्योर दैट द डाइवर्सिटी ऑफ द क्लास इज रिस्पेक्टेड। तो इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कक्षा की विविधता का सम्मान किया जाए। बच्चे की जैसी स्किल है, जैसा काबिलियत है, उसके हिसाब से उसको अलग अलग वर्क दिए जाएं, असाइनमेंट दिए जाएं। अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट इज प्रोमोटेड इन द क्लासरूम, की कक्षा में सकारात्मक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, ताकि बच्चे की जो अपनी उसका जो व्यक्तित्व है उसका सम्मान किया जा सके। अब सिर्फ बच्चे को एक ही चीज पर जज ना किया जाए कि बच्चा अगर पढ़ने में अच्छा है, नंबर अच्छे आ रहे हैं तो अच्छा है, नहीं आ रहे तो अच्छा नहीं है, सिर्फ इस पर जज ना किया जाए। अब पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट इज प्रोमोटेड इन द क्लासरूम, के कक्षा में सकारात्मक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा दिया जाए। बच्चा अगर पढ़ाई के अलावा किसी और चीज में भी अच्छा है तो उसको भी अप्रिशिएट किया जाए। अब हम बात करते हैं इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज टू फैसिलिटेट इंक्लूजन इन द क्लासरूम, के कक्षा में समावेशन को सुगम बनाने के लिए कुछ मूल्यांकन की रणनीतियां। तो इसमें सबसे पहले हम फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो लगातार रेगुलर बेस पे चलता है। ठीक है, कि क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो क्लास में भी आप टीचर आपको पढ़ाते हुए बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है, ताकि उसको पता चले कि आप ठीक से सीख रहे हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। ठीक है, फिर हम फ्लेक्सिबल असेसमेंट ऑप्शन की बात करते हैं। ये भी एक नया तरीका है। जैसे आपके बीएड में भी होता है कि आपको प्रेजेंटेशन भी देना होता है, आपको प्रोजेक्ट भी मिलते हैं, पोर्टफोलियो भी मिलते हैं। तो इस तरह की अलग अलग एक्टिविटीज भी आपको मिलते हैं, असाइनमेंट भी आपको मिलते हैं, टास्क मिलते हैं। तो इसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा सीसी की अगर हम बात करें कि 2009 में आया था कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो इसमें एक अच्छी बात क्या थी कि बच्चों का रेगुलर बेस पर इवैल्यूएशन करना है, और साथ ही साथ इवैल्यूएशन में सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, पढ़ाई लिखाई के अलावा खेल कूद और जो एक्टिविटीज है उसको भी इवैल्यूएशन का पार्ट बना दिया जाए। ठीक है, तो ये भी एक काफी अच्छी चीज थी। और टीचर कोलेबोरेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, एक क्लासरूम की बात करें तो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, टीचर्स आके बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में टीचर अपनी अपनी क्लास में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो टीचर्स बच्चों के बारे में अच्छे से जानते हैं।
कुछ बच्चे एक क्लास में अच्छे हैं, एक सब्जेक्ट में अच्छे हैं तो दूसरे में नहीं है, कुछ बच्चे दूसरे में अच्छे नहीं तो तीसरे में अच्छे नहीं है। तो ऐसे में बच्चों का अगर इवेल्युएशन किया जाए तो टीचर्स में आपस में भी इस तरह से कांटेक्ट होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, ताकि बच्चों के बारे में सही से जाना जा सके, समझा जा सके, तो उस तरह से बच्चों का इवेल्युएशन हो। और लर्नर्स इन्वॉल्वमेंट, तो इसमें इवेल्युएशन में लर्नर्स की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ठीक है। लर्नर्स को इस तरह के मौके दिया जाए ताकि वो खुद को असेस कर सके। इन्वॉल्व लर्नर्स इन द असेसमेंट प्रोसेस बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। जैसे आपके बीएड में भी होता है ना, आप इंटर्नशिप में जाते हैं तो वहाँ पर पीयर ऑब्जर्वेशन जो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जाए कि बच्चा खुद को असेस करे कि वो कितना काम कर पा रहा है, कितना नहीं कर पा रहा। और पीयर असेसमेंट कि बच्चे के जो क्लासमेट हैं उनको भी अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपने पीयर को असेस कर सके। और पेरेंट्स गार्जियन इन्वॉल्वमेंट, तो इसमें साथ ही साथ पेरेंट्स एंड गार्जियन की भी इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। कम्युनिकेटिंग रेगुलरली विद पेरेंट्स गार्जियन अबाउट देयर चाइल्ड्स प्रोग्रेस एंड असेसमेंट ऑफ देयर लर्निंग, कि माता पिता अभिभावकों के साथ नियमित रूप से उनके बच्चे के जो प्रोग्रेस है उसके बारे में संवाद किया जाए, ताकि जो पेरेंट्स हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो, और इससे क्या होगा, बच्चे भी एक्टिव होंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनके माध्यम से क्या किया जा सकता है, बच्चों का इवैल्यूएशन किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हमने इवैल्यूएशन की अलग अलग स्ट्रेटेजीज के बारे में पढ़ा, जाना, समझा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।